तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट है और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, मतलब इसमें हम मेटल कार्बोनाइल्स क्या हैं, उनके टाइप्स और उनमें जो एक बॉन्डिंग होती है सिनार्जिक बॉन्डिंग, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल जो कार्बोनाइल्स होते हैं, है ना, ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और मेटल, मतलब कार्बोनाइल कार्बन जो है और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, और ये आते हैं सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स में। मतलब ये हैं कि दे आर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ओके, contains sigma and pi bond between carbon and metal। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या होता है बच्चों, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, उनको बोला गया है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिन्हें हमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि NiCO होल 4, है ना, या FeCO होल 4, सॉरी FeCO होल 5, या इसके बाद है, या इसमें ले लें तो ये है CrCO होल 6। इस तरह यहाँ पर इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आयन का वो 0 है, न्यूट्रल एलिमेंट होता है CO। अब हम टाइप्स में आते हैं। देखो ये जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनको पहला जो होता है तो वो होते हैं मोनो न्यूक्लियर, या हम इन्हीं को बोल सकते हैं यूनी न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर या यूनिन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, मतलब है कि ये होंगे कि मेटल कार्बोनाइल। इनमें क्या होगा बच्चों, मेटल कार्बोनाइल कंटेन्स ओनली वन मेटल एटम, एंड हम ये कहें कि एंड फॉर्म्ड बाय दोज metal atoms which metal atom, and those metal atom whose and formed by, ऐसा गलती बोले, formed by metal atom having even atomic number or even atomic number and follows 36 EAN, या बल्कि ऐसा कहें फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और जो इनका EAN आएगा वो क्या होगा, 36। मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे और इनका जो हमेशा EAN आएगा वो होगा 36। तो देखो EAN तो इससे निकाल लेंगे, हम जानते हैं EAN इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, किसका बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ
मेटल एटम माइनस प्राइमरी, ठीक है, वैलेंसी, ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। ये कि इनका एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल एटम माइनस प्राइमरी वैलेंसी प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्या करोगे आप यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, इससे निकालेंगे हम EAN। और 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, तो ये होंगे, ठीक है, टोटल N-1D इलेक्ट्रॉन्स प्लस NS इलेक्ट्रॉन्स, ये प्लस 2 इंटू कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। इससे हमें 18 इलेक्ट्रॉन, तो जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर देगा वो बना लेगा। देखो कैसे, जैसे NiCO होल 4 0, ठीक है। तो अगर मैं इसका EAN निकालूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, 36। ठीक इसी तरह से FeCO होल 5 0, ठीक है। तो EAN हो जाएगा इसका कितना, 26 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 5, तो अभी कितना हो गया बच्चों, 36। CrCO होल 6 0, तो EAN निकाल के देख लो, हो जाएगा 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6, तो हो गया 36। या अगर इस तरह से है VCO होल 6 1 माइनस, तो हो जाएगा EAN कितना हो जाएगा, देखो 23 प्लस 1, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस 2 इंटू 6, तो अभी कितना हो गया, 36। या MnCO होल 6 प्लस 1, तो EAN अब निकालेंगे तो 25 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 6, तो अभी हो गया 36। या FeCO होल 4 2 माइनस, तो ये हो जाएगा EAN अगर निकालोगे कितना हो जाएगा, 26 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4, तो 8, तो भी कितना हो गया, 36। और अगर आप किसी का 18 इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लो आप, ठीक है, कि NiCO होल 4 में 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कि नहीं, तो देखो 3D8 4s2 प्लस 4 इंटू 2, ये कितने हो गए, 10 हो गए ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन, और 8 ये हो गए, तो ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो ये है मोनो न्यूक्लियर, ओके, जिनमें केवल एक मेटल एटम है, और ये वही कंपाउंड बनाते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करें, या फिर उनमें न्यूट्रल तब होंगे जब इवन नंबर में हो एटॉमिक नंबर, और चार्ज वाले तब होंगे जब इनका ऑड में हो। तो यहाँ लिखा है हैविंग इवन एटॉमिक नंबर एंड फॉलो, और अगर हम ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चार्ज कार्बोनाइल गिवन बाय एलिमेंट विद, ठीक है, ऑड एटॉमिक नंबर, अगर उनका ऑड एटॉमिक नंबर है तो वो चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गए। फिर हम आते हैं पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल, ये, तो इनमें जो होंगे हैविंग मिनिमम
टू मेटल एटम, ठीक है, which are joined directly or through bridge ligand। ये डायरेक्टली भी टच में होंगे या ब्रिज लिगैंड के थ्रू। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इनके, जो कि पॉलीन्यूक्लियर होते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा कोबाल्ट के साथ। और मैं ये बता दूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं और इनके गिवन बाय, ठीक है, एटम्स या एलिमेंट हैविंग odd atomic number, ठीक है, जैसे 25, 27 ये है। और ये न्यूट्रॉन। अब देखो कुछ कॉम्प्लेक्स के हम एग्जाम्पल लिख लें, जैसे फिर मैं इनकी स्ट्रक्चर भी, एंड दे और ऑल्सो फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल and give EAN 36। इनमें भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा और इनमें जो मेटल का EAN आएगा वो 36 आएगा। तो जैसे एग्जांपल में लिखते हैं CO2 CO होल 8, एक तो ये एग्जांपल है, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक होता है दूसरा एग्जांपल, अगर हम देखेंगे तो ये है Mn2 CO होल 10। तीसरा इसी तरह से है Fe2 CO होल 9 इस तरह। अब देखो इनके स्ट्रक्चर्स को बताता हूँ। तो जैसे ये है कोबाल्ट और ये है कोबाल्ट, है ना, और हर एक से कुल मिला के 4 क्या जुड़े हुए हैं, कि अगर हम ये देखें तो इस तरह से ये जुड़ गए CO, ये है CO, ये है CO, ये है CO। ठीक इसी तरह से CO 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 एंड CO। यहाँ जो ये पेयर है दोनों की जो शेयरिंग से बना हुआ है वो दोनों के लिए काउंट होगा बच्चों। देखो अगर मैं इसका EAN निकालूं कितना आएगा, तो एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो होगा 27 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ से आ गया, शेयरिंग के कारण। एक तो खुद का है, ये 27 खुद का एक शामिल हो गया, और प्लस तो ये होगा 28 और 4 इंटू 2, तो ये कुल मिला के यहाँ पर भी इसका EAN कितना आ जाएगा 36। तो ये बाइन्यूक्लियर है, ठीक है। ठीक इसी तरह से दूसरा जो है हमारा कौन सा, Mn है ना, Mn2CO होल 10। तो इसमें भी मेटल मेटल बॉन्डिंग है, Mn, ठीक है। अब इसमें कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखेगा आपको, जो है 5 जोड़ने हैं ना, तो कुल मिला के एक तो ऑलरेडी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो एक इस तरह से Mn और ये हो गया Mn। तो यहाँ एक CO, यहाँ एक CO, ठीक है। इसको ऐसे ले लें, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, एक CO, एक CO, एक CO और एक CO। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे शेयरिंग होगी, ठीक है। तो इसका भी EAN अगर निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 प्लस 5 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो इसमें भी EAN इतना है। ठीक इसी तरह से एक अभी आपने देखा Fe, क्या था वो, Fe2 CO होल 8। तो इसमें ना Fe और Fe तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा C9 है, सॉरी 8 नहीं 9 था, है ना,
तो यहाँ 9 एक ऐसा जुड़ा हुआ है। कुल मिला के अगर इसमें देखें तो 3 CO ब्रिज बॉन्ड है ऐसे, और फिर एक CO, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO, एक CO। ठीक है, तो अब आप इसका EN निकाल के देख लो आप। तो ये जो है ये है ब्रिज बॉन्ड है इस तरह से। तो यहाँ देखो 26 प्लस एक शेयरिंग का यहाँ से मिला, एक शेयरिंग ये वाली तो है नहीं, इस तरह से तो हर एक को एक इससे भी मिल जाएगा, तो 3 और एक 4 मिल गए है ना। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए, और 2 मिनट देखो बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जोड़ के देख लो आप, तो कितना हो जाएगा, शेयरिंग के 26 ये हो गए, और 4 मिल रहे हैं शेयरिंग से तो ये हो गए, और प्लस 3 × 2, तो कुल मिला के यहाँ भी कितना लगा 36। तो इस तरह से ये है मेटल कार्बोनाइड 2 टाइप की, यूनिन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग हम अलग से अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।